हेलो दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि सुबह 9:17 तक और उसके बाद फिर प्रतिपदा तिथि यानी एकम लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। सरकारी छुट्टी को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की खबरें। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आज देश भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। इसके अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो सार्वजनिक अवकाश का भी ऐलान किया हुआ है। इसके अलावा गुजरात में आज से 15 अक्टूबर तक विकास सप्ताह भी मनाया जाएगा। साथ ही उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन आज विभिन्न दलों के नेताओं के साथ पहली बार बैठक भी करेंगे। राज्यसभा के सभापति का पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की विभिन्न दलों के नेताओं के साथ आज पहली बैठक भी होने वाली है। गुजरात सरकार आज से विकास सप्ताह मनाएगी। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी अपडेट खबर आप देखिए, सीजेआई पर कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश हुई। आरोपी वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमले से हर भारतीय नाराज है। दरअसल एक बहुत बड़ी घटना हो गई सुप्रीम कोर्ट में। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई पर हमला करने की कोशिश की। और ये घटना उस समय हुई जब सीजेआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि वकील ने सीजेआई की तरफ जूता फेंका। हालांकि वो जूता उनकी बेंच तक नहीं पहुंच सका। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन वकील को पकड़ लिया। बाहर जाते वक्त वकील ने नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वैसे आपको बताएं, घटना के बाद सीजेआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि इस सबसे परेशान ना हो, मैं भी परेशान नहीं हूँ, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। PM नरेंद्र मोदी ने भी सीजेआई गवाई जी से बातचीत कर उन पर हुए हमले की निंदा की। PM मोदी ने एक्स पर लिखा कि सीजेआई पर हुए हमले से हर भारतीय गुस्से में है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई भी जगह नहीं है और ये अत्यंत निंदनीय है। PM मोदी ने कहा कि समाज में ऐसे कृत्यों के लिए कोई भी जगह नहीं है और ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवाई द्वारा प्रदर्शित धैर्य की मैं सराहना करता हूँ। ये न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिलहाल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील राकेश किशोर को अदालत में प्रैक्टिस करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वकील राकेश किशोर पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। वकील के प्रैक्टिस पर तत्काल निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश दिल्ली बार काउंसिल ने जारी किया है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सीजेआई पर हमला हमारी न्यायपालिका की गरिमा और संविधान की भावना पर हमला है। हमारे देश में इस तरह की घृणा के लिए कोई भी जगह नहीं है और ऐसे कृत्य की निंदा होनी चाहिए। हमारे संविधान की मूल भावना पर हमला हुआ है, देश उनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि इन घटनाओं की निंदा होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस हमले की निंदा की है। बड़ी खबर आप देखिए, पश्चिम बंगाल के नागरकाटा में बीजेपी नेताओं पर हुए हमले के बाद PM मोदी ने TMC पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस की असंवेदनशीलता और राज्य की दयनीय कानून व्यवस्था को दर्शाता है। खबरों का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। आप देखिए, पंजाब में एक मैकेनिक की 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली। फोन करके 200 रुपए में टिकट खरीदा था। पंजाब में इस मैकेनिक की किस्मत पलट गई है। 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। उसने फाजिल्का के जलालाबाद में एक लॉटरी संचालक को फोन करके 200 रुपए की टिकट खरीदी थी और इसका पता लगता ही परिवार झूम उठा। वहीं ट्रेडिंग के नाम पर एक कारोबारी से 2 करोड़ 54 लाख रुपए ठग लिए गए। लखनऊ में YouTube लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े 22 दिन में पूरे परिवार वालों के खातों को खाली कर दिया गया। लखनऊ PGI इलाके में रहने वाले कारोबारी को साइबर जालसाजों ने अपना निशाना बनाया। कारोबारी के पूरे परिवार वालों के बैंक खातों से साइबर जालसाजों ने 2 करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए की ठगी कर ली। जालसाजों ने शेयर ट्रेडिंग में मोटा मुनाफे का झांसा दिया था और 5 सदस्यों से अलग अलग बैंक खातों से रुपए निवेश कराए गए और ये बड़ी ठगी हो गई। तो विश्वास ही धोखा है, लालच बुरी बला है। जिन चीजों का नॉलेज नहीं है तो उन चीजों में बिना सोचे समझे आंख बंद करके विश्वास ना करें तो अच्छा है, वरना फिर इस तरह की ठगियां लगातार चलती रहती है और हम आए दिन खबरें सुनते रहते हैं, तो अलर्ट होना बनता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देख सकते हैं, प्रेमानंद महाराज जी की अब हर दिन डायलिसिस हो रही है। पद यात्रा भी अनिश्चित काल तक के लिए फिलहाल बंद की हुई है। भक्तों ने कहा कि राधा रानी जल्दी ठीक करें। प्रेमानंद महाराज पिछले 3 दिनों से पद यात्रा पर नहीं निकल रहे हैं। आश्रम ने एक सूचना भी जारी की और इसमें कहा गया कि स्वास्थ्य कारणों से महाराज की पद यात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। और ये सुनते ही भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। वृंदावन के रमन रेती इलाके में स्थित केली कुंज आश्रम के रास्ते पर रोज भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और इसी उम्मीद में कि शायद प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हो जाएं। भक्तों का कहना है कि महाराज के प्रवचन ने युवाओं के जीवन में बदलाव सलाह दिया है। राधा रानी उन्हें जल्दी ठीक कर दें। 4 दिन पहले तक प्रेमानंद महाराज की उनके फ्लैट में हफ्ते में 5 दिन डायलिसिस होती थी और अब रोजाना हो रही है। किडनी संबंधी परेशानी से जूझ रहे संत प्रेमानंद महाराज जी को
ये समस्या बहुत पुरानी है। और वैसे प्रेमानंद महाराज रात के 2 बजे वृंदावन में श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से रमण रेती आश्रम हित राधा किली कुंज के लिए निकलते हैं। 2 किलोमीटर हर रोज पैदल चलकर जाते हैं और प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए रात को हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। आम दिनों में भी ये संख्या करीब 20,000 की होती है और वीकेंड पर तो दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है और बड़ा कोई पर्व वगैरह होता है तो 3 लाख से ज्यादा भक्त पहुंच जाते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। पत्नियों से पीड़ित पतियों की इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी गुहार। कोर्ट में याचिका लगाई गई और कहा गया कि पति अब प्रताड़ित किए जा रहे हैं तो कानून बनाया जाए। लेकिन आप देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस तरह की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि अब पत्नियां पतियों को प्रताड़ित कर रही हैं, उन्हें झूठे केसों में फंसा रही हैं और ऐसे में सरकार कोई कानून बनाए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को विचारणीय न मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं बिहार चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। बिहार में छठ के बाद 2 फेज में चुनाव होंगे। 6 तारीख और 11 तारीख यानी 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे। पहला फेज 6 नवंबर को 121 सीटों के लिए, दूसरा फेज 11 नवंबर को 122 सीटें और चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे वो 14 नवंबर की तारीख तय की गई है। कुल सीटें 243 हैं और बहुमत के लिए 122 सीटों का आंकड़ा चाहिए। यानी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग होगी। मतदान 6 तारीख को और 11 तारीख को, 6 और 11 नवंबर को और रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने सोमवार शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी शेयर कर दी है। इधर आप देखिए बिहार से और खबर। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। जन सुराज 9 अक्टूबर को करेगी उम्मीदवारों की घोषणा। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट भी जारी हो गई है। पटना और बेगूसराय समेत 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर मुस्कुराए मुख्य चुनाव आयुक्त। फर्जी मतदान पर बोले जरूरत हुई तो बुरकानसी वोटर्स की जांच होगी। चुनाव के ऐलान से पहले पटना में मेट्रो भी दौड़ी। अचानक सीट से उठकर बाहर का नजारा देखने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये चलेगी, यानी पटना मेट्रो की शुरुआत हो गई है। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री जी ने पटना मेट्रो से सफर भी किया। पटना के लोगों के लिए मेट्रो की सेवाएं आज यानी 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पटना मेट्रो का परिचालन का जो समय है वो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगा और मेट्रो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। साथ ही खबर है बिहार की 21 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए सीएम ने डीबीटी ट्रांसफर किए। 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पहले ही राशि भेजी जा चुकी है। चलिए राजस्थान के जयपुर से बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल जयपुर के सवाई मानसिंह यानी एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में आग लग जाने से 8 मरीजों की जानें चली गई। जहां मरीजों को जिंदगी बचाने के लिए लाया जाता है वहीं पर लाशों के ढेर लग गए और इस हादसे की वजह रही ट्रामा सेंटर के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। लेकिन इतने बड़े हादसे का असली जिम्मेदार कौन है, एक बहुत बड़ा सवाल है। 8 मरीजों की जान चली गई, असली जिम्मेदार कौन है? फिलहाल एसएमएस हॉस्पिटल अधीक्षक और ट्रामा सेंटर इंचार्ज को हटा दिया गया है। एक्सीएन को भी निलंबित कर दिया गया है। फायर सेफ्टी कंपनी पर भी एफआईआर होगी। हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज थे, उसके बगल वाले आईसीयू में 13 मरीज थे। वहीं इस अग्निकांड की जांच के लिए शासन स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठे किए गए। सरकार की ओर से देर शाम मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी टेंशन खत्म। सरकार ने सीजीएचएस का 15 साल पुराना नियम बदल दिया है। केंद्र सरकार ने सीजीएचएस के तहत 15 साल बाद एक बड़ा बदलाव करते हुए करीब 2000 मेडिकल प्रक्रियाओं की दरें संशोधित कर दी हैं और ये नई दरें 13 अक्टूबर से लागू होंगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने उनकी सेहत से जुड़ा ये बड़ा फैसला लिया जिसका इंतजार सालों से हो रहा था। यानी अब सरकारी स्वास्थ्य कार्ड यानी सीजीएचएस पर इलाज करवाने से पहले कहीं ज्यादा और आसानी होगी। सरकार ने इलाज के वो पुराने रेट बदल दिए जो पिछले 15 सालों से चले आ रहे थे और इन पुराने रेट की वजह से बहुत दिक्कतें भी हो रही थी। फिलहाल सरकार ने 2000 मेडिकल पैकेज के नए रेट जारी किए हैं और ये पैकेज 13 अक्टूबर से हर जगह इलाज के लिए लागू हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले से अब कर्मचारियों को इलाज के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा और दर दर भटकना भी नहीं पड़ेगा और अब अस्पतालों की मनमानी भी खत्म होगी। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में काम करने वाले सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों को 20% तक बोनस और प्रोत्साहन राशि देने की बड़ी घोषणा की है। कर्मचारियों के लिए 20% दिवाली बोनस की घोषणा हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कतर में यूपीआई लॉन्च किया है जिसे भारत की इनोवेशन ताकत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई वैश्विक डिजिटल लेन देन का लगभग 50% हिस्सा संभालता है। भारत और कतर के बीच मजबूत साझेदारी 2030 तक व्यापार को $30 बिलियन तक पहुंचाएगी। वहीं देखिए आप भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है और इसके तहत मिसाइल परीक्षण भी किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बंगाल की खाड़ी में भारत 15 से 17 अक्टूबर को मिसाइल परीक्षण कर सकता है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में नोटम जारी हुआ। इसके अलावा भारतीय नौसेना में शामिल हुआ INS अंद्रो
स्रोत समुद्री सुरक्षा को और घातक हथियार मिला है। वहीं भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव द्वारा 5 अक्टूबर को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद छत्तीसगढ़ में भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने निगरानी और कार्रवाई को तेज किया है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की सिरप पर बैन लगा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बैन हो गई है। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने भी मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया है। IMA का कहना है कि असली दोषी दवा बनाने वाली कंपनियां और नियामक एजेंसियां हैं, डॉक्टर नहीं। ये मामला अधिकारियों की कानूनी अनभिज्ञता और कमजोर दवा नियंत्रण प्रणाली का उदाहरण है। इधर आप देखिए, भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही व्यापार समझौता होगा। नीति आयोग के CEO ने बड़ा ऐलान किया है। बातचीत अभी जारी है। ट्रंप टैरिफ के बाद ये पहली बार जब दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर गंभीरता से बातचीत चल रही है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने कहा कि दोनों देशों में जल्द ही एक व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। इधर आप देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस आमतौर पर लोगों की तरफ से इसलिए कराया जाता है ताकि अचानक किसी बीमारी के ग्रसित होने की स्थिति में इलाज के खर्च को कवर कराया जा सके। लेकिन तब क्या होगा दोस्तों, जब कोई बीमा कंपनी उसी खर्चे को देने से किनारा कर ले, मना कर दे। तो ऐसा ही एक मामले में केरल हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। केरल हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा, किसी भी मरीज के इलाज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के दावे को अस्वीकार करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करना होगा। यानी जो भी मरीज को इससे वंचित करता है वो उसके जीवन के अधिकार से वंचित रख रहा है। जस्टिस PM मनोज ने एक रिट याचिका में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा शख्स जो बीमा के योग्य है और उसे डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी या इलाज कराता है तो बीमा कंपनी इस दावे को मना नहीं कर सकती है। अगर किसी भी बीमा कंपनी की तरफ से ऐसा किया जाता है तो ये उसके नागरिक जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान से चुपचाप अमेरिका पहुंची दुर्लभ खनिजों की पहली खेप। सीक्रेट डील पर बवाल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने दुर्लभ खनिजों की पहली खेप अमेरिका को भेजी है। PTI ने इस समझौते को सीक्रेट डील करार दिया है और सरकार से पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। कंगाली में भी आटा गीला। पाकिस्तान के 97,613 करोड़ के जोल पर IMF भड़क गया है। कहा कि पाई का हिसाब दो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा है और ये झूठ कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 97,613 करोड़ रुपए का है। और इस खुलासे के बाद अब IMF आग बबूला हो गया है और उसने पाकिस्तान की सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है, इस गोलमाल का एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। इधर आप देखिए, चैट GPT के बाद देश को फायदा हुआ। अप्रैल से जून 2025 में सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट 47.32 बिलियन डॉलर रहा, जो कि पिछले साल से 13% ज्यादा है। यानी इस सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर में 30% एक्सपोर्ट बढ़ा है। वहीं दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए पानी का बिल अनिवार्य करने की तैयारी हो रही है। जल बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। इधर दिवाली पर ग्रीन पटाखों को चलाने के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। CM रेखा गुप्ता ने कहा कि दीपावली भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है और दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति देने का आग्रह करेगी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा 89,600 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति बीघा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1989 में शहरी विकास हेतु अधिग्रहित भूमि के लिए ये मुआवजा बढ़ाया है। अदालत ने सरकार को ब्याज समेत बकाया राशि चुकाने के आदेश दिए हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर आरक्षण में देरी पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरक्षण नीति बनाने में विफलता पर निराशा जताई है। इधर आप देखिए, रूस और यूरोप तनातनी के बीच EU प्रमुख वॉन डेर लेयन ने यूरोपीय संसद में चेताया कि पुतिन यूरोप को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वाम और दक्षिणपंथी गुटों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, जिस पर गुरुवार को वोटिंग होगी। BSNL से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। BSNL ने भारत में मुफ्त Vivo वाईफाई सेवा शुरू की है। अगर आपके पास कंपनी की सिम और कंपेटिबल डिवाइस है तो अब आप भी वाईफाई नेटवर्क के जरिए कम सिग्नल वाले क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी से कॉल कर सकते हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने भारत में नई वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू की है और इस सेवा के जरिए अब यूजर्स वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से कॉल कर सकते हैं, भले ही उनके क्षेत्र में मोबाइल सिग्नल कमजोर हो न के बराबर हो। वहीं आप देखिए, बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बिना उचित कारण के बाहरी लोगों के लिए बाजार बंद नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सरकार बिना किसी उचित कारण के बाहरी लोगों के लिए बाजार बंद नहीं कर सकती और निविदा में शर्तें लिखने के अपने अधिकार का प्रयोग संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करने के लिए नहीं कर सकती। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, सोशल मीडिया पर निवेशकों को ठगने वालों पर सेबी की बड़ी कार्रवाई हुई। 1 लाख से ज्यादा सामग्रियों को हटाया गया। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिछले 18 महीनों में 1 लाख से ज्यादा गैर कानूनी सामग्री को हटाया गया है। निवेशकों को धोखेबाजों से बचाने की जरूरत बताई। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर, मेडिसिन का नोबेल 3 वैज्ञानिकों को, इनमें एक महिला है। इम्यून सेल के हमले रोकने वाली टी कोशिकाएं खोजी, कैंसर और डायबिटीज के इलाज में मददगार हैं। साल 2025 का मेडिसिन नोबेल प्राइज मेरी ई ब्रंका, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची को मिला है। साथ ही आप देखिए, UPSC CSE आंसर की
प्रीलिम्स के तुरंत बाद जारी होगी। 3 प्रमाणों के साथ आपत्ति दर्ज करनी होगी। फाइनल आंसर की से मेरिट बनेगी। यूपीएससी ने फैसला लिया कि सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा के तुरंत बाद ही प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। अभी तक प्रीलिम्स परीक्षा के आंसर की भर्ती पूरी होने के बाद जारी होती थी और इसमें लगभग 1 साल का समय लगता था। साथ ही आप देखिए फ्रांस में 27 दिन में पीएम का इस्तीफा हो गया। इतिहास में सबसे कम समय तक रहे। 1 साल में 4 प्रधानमंत्री ने पद छोड़ा है। फ्रांस के पीएम सेबेस्टियन लेकोर्नो ने महज 27 दिन में इस्तीफा दे दिया। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, ईरान अपनी करेंसी रियाल से 4 जीरो हटाने जा रहा है। आसान तरीके से समझें तो जल्द ही 10,000 रियाल की कीमत सिर्फ 1 रियाल होगी और इसे ईरानी संसद की मंजूरी मिल गई है। ये कदम बढ़ती महंगाई की वजह से उठाया गया है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में $1 के वैल्यू 11.50 लाख रियाल पहुंच चुकी है और ये प्रस्ताव कई साल से तैयार किया जा रहा था। जापान में पहली महिला पीएम बनेगी साने ताकाईची। जापान में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। साथ ही आप देखिए 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी हो गया है। 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। इसमें राजस्थान की अंता और पंजाब की तरन सीट भी शामिल है। ओला इलेक्ट्रिक ने बिना रेयर अर्थ मेटल वाली मोटर बनाई। देश की पहली फेराइट मोटर को सरकार की मंजूरी मिली है और ऐसे में चीन पर निर्भरता कम होगी। वहीं आप देखिए केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढक गई। उत्तराखंड पहुंचे श्रद्धालुओं की मुश्किलें भी बढ़ी। बड़ी खबर आ रही है, अनक्लेम एसेट्स के लिए सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और आरबीआई से जवाब मांगा है। मांग की गई है कि एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए और इस प्लेटफॉर्म पर लोग अपने सभी वित्तीय एसेट्स, चाहे वे एक्टिव हो, इनएक्टिव हो या फिर अनक्लेम हो, इन सभी को एक साथ देख सकें। इधर आप देखिए हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बर्फबारी हुई। बर्फ देखने के लिए टूरिस्ट उमड़े। अटल टनल से सिस्सू के बीच जाम भी लग गया। 100 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई। लाहौल में भारी बर्फबारी हुई, 200 ट्रक फंस गए। दारचा लेह समेत कई मार्गों को प्रशासन ने बंद किया। उत्तराखंड में महिला और बाल अपराधों में गिरावट आई। गुमशुदा बच्चों की 99% रिकवरी हुई। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, इस साल दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा। ये दिन हस्त नक्षत्र, नागकरण और कन्या राशि के चंद्रमा की स्थिति में विशेष रूप से शुभ रहेगा। सुबह रूप चौदस का पर्व मनाया जाएगा, जबकि शाम को प्रदोष काल में लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाएगी। फिलहाल दोस्तों दीपावली के पर्व को मनाने की तारीख को लेकर असमंजस चल रहा है। अलग अलग ज्योतिषाचार्य और अलग अलग कैलेंडर में अलग अलग तारीखें बताई गई हैं। फिलहाल जैसे जैसे अपडेट्स मिल रहे हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इधर आप देखिए हरियाणा कैबिनेट मीटिंग का शेड्यूल बदला। 11 तारीख को चंडीगढ़ में होगी। जापान दौरे पर सीएम सैनी। 17 तारीख को पीएम मोदी भी आएंगे। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा 10वें दिन भी वेंटिलेटर पर। शरीर में मूवमेंट नहीं हो रहा है और 2 दिन से तो मेडिकल बुलेटिन भी बंद हो गया। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की हालत में 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई खास सुधार नहीं है और वे इस समय मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं। पंजाब में नदियों का जलस्तर बढ़ा। चंडीगढ़ में तेज बरसात हुई। आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। पंजाब में राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू। विधानसभा के सचिव, सहायक रिटर्निंग अफसर तैनात हो गए। 24 अक्टूबर को वोटिंग होगी। अमृतसर में बुधवार को छुट्टी घोषित की गई है। पंजाब सरकार ने श्री गुरु रामदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में 8 अक्टूबर बुधवार को जिला अमृतसर में स्थानीय छुट्टी घोषित की है और ऐसे में जिले के सभी सरकारी कार्यालय, निगम और सरकारी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। मोहाली में दिवाली पर ऑनलाइन नहीं बिकेंगे पटाखे। 2 घंटे जलाने की छूट रहेगी। समय भी तय हो गया है और कुछ ही जगहों पर बिक्री के स्टॉल लग सकेंगे। दिवाली पर 20 अक्टूबर को रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी। चलिए राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। पैक्स व्यवस्थापकों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। सहकारिता मंत्री के निर्देश पर हुई वार्ता के बाद सभी कार्यों को सुचारू रूप से करने का निर्णय लिया। साथ ही आप देखिए राजस्थान के ब्यावर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने जिले का पहला सफल नेत्र प्रत्यारोपण कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया है। अजमेर मेडिकल कॉलेज को छोड़कर ब्यावर और आसपास के इलाके में अपनी तरह का यह पहला सफल नेत्र प्रत्यारोपण रहा और इस जटिल चिकित्सा पद्धति की सफलता को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नेत्रहीन महिला को नई दृष्टि दी गई। सबसे पहले उसने डॉक्टरों को देखा। इधर आप देखिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बच्चों की सुरक्षा के लिए 7 दिन तक अभियान चलेगा। पॉक्सो एक्ट की जानकारियां भी दी जाएगी। शहर में रैली निकलेगी। ट्रांसफर को डेपुटेशन नहीं मान सकते। यूडीए कमिश्नर का आदेश रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की सहमति के बिना मूल विभाग में वापसी गैर कानूनी है। साथ ही आप देखिए एआई से कैंसर का इलाज, अल्ट्रासाउंड से ट्यूमर खत्म होगा। एक्सपर्ट ने कहा कि नई तकनीक से गर्भस्थ शिशु की भी सटीक जानकारी मिलेगी। जयपुर के एक निजी होटल में 3 दिन की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस यूएस कॉन 2025 रविवार को खत्म हो गई थी और इसमें विशेषज्ञों ने नई मेडिकल तकनीकों पर चर्चा की। साथ ही आप देखिए राजस्थान में बिजली बिल को लेकर प्रदेश की सरकार बिजली निगमों के टैरिफ आदेश की सबसे बड़ी मार मध्यम वर्ग और बड़े उद्योगों पर पड़ी है। हर महीने औसतन 400 यूनिट बिजली खपत करने वाले मध्यम वर्ग का बिजली बिल 490 रुपए तक बढ़ जाएगा। 15 पैसे यूनिट बिजली सस्ती, लेकिन स्थायी शुल्क 350 रुपए बढ़ा दिया है और ऐसे में मध्यम वर्ग का जो बिजली बिल है वो 490 रुपए तक बढ़ जाएगा। आरपीएससी भर्ती से
जुड़ी खबर, 1100 पशु चिकित्सकों की भर्ती होगी, यूटीबी पर 500 रखे जाएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट में देखिए, अब मानसून बारिश का सिस्टम कमजोर होने वाला है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 3 दिन तक बूंदाबांदी का दौर रहेगा। मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया गया, 3 अफसर भी सस्पेंड हो गए। अब तक 17 की जाने जा चुकी है। वहीं पीड़ित परिवारों से मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात की है। इंदौर में प्रतिबंधित सिरप लिखने पर एफआईआर दर्ज होगी। मध्य प्रदेश में जहरीला कप सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने से जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या 17 हो गई है। सरकार ने इस मामले में जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT भी बनाई है। साथ ही आप देखिए, इंदौर में 30% को हाई BP शुगर, 40% को कोलेस्ट्रॉल, 4 लाख लोगों की स्क्रीनिंग में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और एक्सपर्ट ने ये कहा कि खराब लाइफस्टाइल को तुरंत सुधारें। स्वच्छता के मामले में इंदौर भले ही 8 बार देश में सिरमौर रहा है, लेकिन अब इंदौर में रहने वाले लोगों की सेहत तेजी से खराब हो रही है। भले ही स्वच्छ इंदौर के साथ स्वस्थ इंदौर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स के जो ये आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, इंदौर हार्ट क्लब ने भी हाल ही में 4 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की, जिसमें से 30% लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, डायबिटीज से पीड़ित मिले। इनमें 12% तो बच्चे भी शामिल हैं और इसे लेकर देश विदेश के कार्डियोलॉजिस्ट ने तो चिंता जताई है। एक्सपर्ट ने यह कहा कि इंदौर अब तेजी से बीमार हो रहा है, जो बहुत ही चिंताजनक है और ये बेहतर है कि बच्चे और युवा अपनी खराब लाइफस्टाइल को तुरंत सुधारें, मोटापे पर कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, अन्यथा स्थितियां और भयावह हो सकती हैं। वहीं इंदौर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में ट्रांसपोर्टर की हड़ताल शुरू हो गई है। ट्रकों की नो एंट्री से ट्रांसपोर्टर्स का विरोध हो रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश में आप देखिए, IFMS सॉफ्टवेयर में कर्मचारियों के डेटा पर सवाल उठ रहे हैं। सर्विस रिकॉर्ड में गड़बड़ी की कंप्लेन के बाद फाइनेंस विभाग ने सुधारने की परमिशन दी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, बेवजह पति का साथ छोड़ा तो फिर पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता। हाईकोर्ट ने कहा कि पति से अलग रहने के लिए पर्याप्त आधार होना जरूरी है। पत्नी की अपील खारिज कर दी गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला है। वहीं देखिए आप, उत्तर प्रदेश में अब सफाई कर्मचारियों के खाते में आएगी सैलरी, 16 से 20 हजार मिलेंगे, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले यूपी के सफाई कर्मियों को ये बड़ी सौगात दी है। काशी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफाई कर्मियों को अब सीधे उनके बैंक अकाउंट में सैलरी मिलेगी। 16 से 20 हजार रुपए प्रति माह उनके अकाउंट में पहुंचेंगे। सीधे खाते में पैसे से अब कोई भी सफाई कर्मियों का शोषण नहीं कर पाएगा। साथ ही सभी सफाई कर्मचारियों का आयुष्मान कार्ड भी बनेगा और इसकी मदद से वे अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा पाएंगे। कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने रघुवीर लाल 1 महीने बाद अखिल कुमार रिलीव। यूपी में 4 सीनियर IPS अफसरों का तबादला हुआ है। लखनऊ में वकर रजिस्ट्रेशन के लिए वर्कशॉप का आयोजन, 5 दिसंबर अंतिम तारीख। मौलाना खालिद ने 2 साल समय बढ़ाने की मांग की है। अयोध्या से 4 शहरों के लिए उड़ानें शुरू होगी। 8 अक्टूबर से दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद जा सकेंगे, स्पाइस जेट ने ऐलान किया है। इधर देखिए आप, महाकुंभ की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाला गिरफ्तार हो गया है। 18,90,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। प्रयागराज पुलिस ने मेरठ से पकड़ा। लखनऊ में भी रुक रुक कर बारिश हुई। 4 दिन मौसम का मिला जुला असर रहेगा। 15 अक्टूबर से गुलाबी ठंड की दस्तक हो जाएगी। इधर आपको बताएं, इग्नू ने दिसंबर की टर्म एंड परीक्षा का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो के फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हो गए। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 583 अंक चढ़कर 81,790 पर बंद हुआ। निफ्टी में 183 अंकों की तेजी रही और ये 25,078 पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में आप देखिए, सोने और चांदी के दाम एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2295 रुपए बढ़कर 1,19,249 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमतें भी 3,223 रुपए महंगी होकर 1,48,833 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 7 अक्टूबर मंगलवार को मेष, वृष और धनु राशि वालों के लिए जो दिन है वो मेहनत का फल, नई शुरुआत और शुभ समाचार लेकर आ रहा है। कन्या, तुला और मकर राशि के लोग अपनी काबिलियत और सूझबूझ से महत्वपूर्ण कामों में सफलता हासिल करेंगे। वृश्चिक और कुंभ राशि वालों की परेशानियां दूर होंगी। कर्क और मीन राशि के लोग मानसिक और गैर जरूरी तनाव से बचें। मिथुन और सिंह राशि के लोग आज आर्थिक मामलों में सावधानियां रखें और धैर्य से काम लें। तो ये थे दोस्तों आज 7 अक्टूबर 2025 के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद हमें देते रहिएगा। आपके बिना आशीर्वाद के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़ाइए, यही आपसे उम्मीद है। फिलहाल देते हैं इस वीडियो को यहीं विराम। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।